बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में आपसे बहुत ही अहम तरीन बात करनी है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो देखना होगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं उस बात का ऐलान करूंगी। लेकिन पाकिस्तान में 2021 का आज अगर हम कहें तो सबसे ख़तरनाक दिन गुजरा है। कोरोना वायरस की वजह से 114 लोग आज फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और वजूहात यही कोरोना वायरस है जिससे हम पिछले साल से जूझ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर बिगड़ती जा रही है। बिलखुसूस पंजाब के हवाले से खबरें अच्छी नहीं हैं और ये कहा जा रहा है कि तजवीज़ पेश की गई है। आज जो इजलास था यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत, उसमें ये बात कही गई कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। ज़ाहिर ये तशवीशनाक सूरत हाल हमने पिछले साल भी देखी, पिछले साल से इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि लोग जो हैं वो मास्क जो है वो मुंह पे नहीं लगाते, गले में लटका लेते हैं, तो उसको मुंह पे लगा लें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसी तनाजुर में हमने देखा कि पिछले दिनों भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ताजिर बिरादरी की जानिब से भी आ रही थी और दीगर तमाम हलकों की जानिब से भी कि आप हमारी तो बका के मामले पर कुछ बात करें तो बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर मईशत ही नहीं चलेगी, ताजिर ही नहीं चलेगा, उसका ज़ाहिर ज़रिया मुआशी बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है। तो क्या कोरोना एसओपीज़ के हवाले से एसओपीज़ को सामने रखते हुए मईशत को साथ साथ चलाया जा सकता है या नहीं। जो तजवीज़ पेश की गई यानी 2 रोज़ के लिए एनसीओसी ने कहा कि आप अपनी मार्केट्स को बंद कर दे। क्या 2 दिन तक कोरोना नहीं होता, ये ताजरों का पूछना है और अवाम का भी पूछना है। इसके पीछे क्या मंतक है, क्या साइंस है, इस पर भी बात करने के लिए ज़ाहिर आज हमने ताजिर बिरादरी को ज़हमत दी है। अवाम से भी ओपिनियन लेंगे और फिर जो तर्जुमान है तमाम सूबाई हुकूमतों के, उनसे भी राब्ता करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद। थैंक यू वेरी मच जमील साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं नईम मीर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजमल बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो, सदर ट्रेड्स एसोसिएशन। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। लेटर ऑन हमें मेहर इलाही साहब और रेम काकड़ भी हमें ज्वाइन करेंगे। कोशिश करेंगे कि लियाकत शहवानी जो कि तर्जुमान है बलोचिस्तान हुकूमत के, पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है मुसर्रत चीमा साहिबा और दीगर और तमाम लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सिंध में मुझे बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बड़ा इजलास कर रही है, इस वक्त वो मसरूफ है, लेकिन कोशिश होगी कि वहां से भी बात हो और कामरान बंगर साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा चल के देख लेते हैं कि लाहौर के अवाम लॉकडाउन के बारे में, 2 रोज की बंदिश के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर जरा इनका ओपिनियन लेंगे। चलाइए जी। ये है असल में कि हुकूमत भी जो है वो मजबूर है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसी है वो मतलब हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। और मैं यही कहूँगा क्योंकि एज आ डॉक्टर की मतलब हुकूमत अपनी तरफ से थोड़ा सही कह रहे हैं, लेकिन जो ताजिर उसका भी एक मसला है कि ताजिर लोग भी, अब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ क्या करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो मज़दूर लोग हैं, 5 दिन कमाएंगे तो 2 दिन वो क्या कमाएंगे, 2 दिन वो क्या खाएंगे। देखो ये दुकानें बंद करके तो गरीब किसों खाएगा। अभी महंगाई इतनी की दी है, इसने इतनी की दी है, कुछ साहब ही नहीं। राय ये है कि आप हुकूमत से ये पूछें, 5 दिन वो रश नहीं होता उधर कोरोना का या किसका। 2 दिन अगर बंद रह भी जाए इतवार या हफ्ता या इतवार, उसमें कोरोना कम भी नहीं होएगा। मज़दूर के लिए मज़दूरी का मसला बनेगा। कोरोना को देखा जाए तो फिर तो मसला उनका भी ठीक है, अगर मज़दूर की मज़दूरी को देखा जाए तो फिर वो भी मसला एक तरफ है। इसलिए उनको कोई उसका मुस्बत हल सोचना चाहिए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना कि 5 दिन खुले रखेंगे तो रश कम होगा, 7 दिन खुले रखेंगे तो ज़्यादा होगा। सेम ही है, अगर रखना है तो एक टाइम मखसूस टाइम रखे, उस पर ओपन करे और सारों को ये सैनिटाइज़र ये मास्क वगैरह लगा के आने का हुक्म होना चाहिए और बाकी ओपन रखना चाहिए तकरीबन। जिस तरह कोरोना चल रहा है, हमें यही चाहिए कि हमें टाइम टेबल के मुताबिक जो हुकूमत ने कहा है ना, तो हमें टाइम के मुताबिक बंद क्लोज़ कर देना चाहिए। रमज़ान है ठीक है, लेकिन बीमारी पहले देखी जाए, क्योंकि इंसानियत की खातिर एक दूसरे को बीमारी लगना तो वो हमारे लिए, सबके लिए इंसानियत की खातिर गलत है। जो हुकूमत ने टाइम निकाला है, हमें चाहिए हुकूमत की पासदारी को अमल दरामद करें।
ये तो लाहौर के लोगों का ओपिनियन था। कराची पर भी बात होगी, जमील पराचा साहब ज़ाहिर कराची के मामला पर बात करेंगे, लेकिन जमील साहब आपकी इजाजत से जरा हम नईम मीर साहब से मामला तय कर लें, क्योंकि पंजाब में बड़ी सूरत हाल हम सुन रहे हैं कि मामला खराब हो सकते हैं। तजवीज़ आज पेश हुई है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। नईम मीर साहब, आपके ही ज़ाहिर पंजाब के शहरी, लाहौर की आपने आवाज़ सुनी, लोग कह रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करें, मईशत को भी चलाएं। क्या देख रहे हैं, क्या आप लोग इस बात पर आमादा हैं? आज भी मेरे पास इत्तलात ये हैं कि लाहौर में तो मार्केट्स बंद हैं, 2 दिन आप लोग बंद कर रहे हैं मार्केट्स। देखें जी, बीमारी के हवाले से या सेहत के हवाले से तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और सेहत जो आवाम की है या मेरे ताजर की सेहत के जो इश्यूज़ हैं कोरोना वायरस को लेकर या जो ख़दशात हैं, तो वो अपनी जगह पर बजा हैं, कायम हैं, और ज़ाहिर है ये कंसर्न्स हुकूमत के लिए और रियासत के लिए भी बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा है ना, वो ये है कि एक तो स्टेक होल्डर्स और हुकूमत जो है वो सेम पेज पे नहीं है, और कोई मशावरती अमल नहीं है, कोई बाहमी इश्तराक अमल नहीं है। अच्छा। जिसके नतीजे में कोई एक पॉलिसी वज़ा की जा सके। और जो बड़ी मशहूर बात है जो हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के बारे में कहा जाता है कि ये सेम पेज पर हैं, तो ज़रूरत ये है कि अवाम, ताजर और इंतज़ामिया और हुकूमत अगर ये कोरोना वायरस के SOPs के हवाले से सेम पेज पे आ जाएं, तो ये बीमारी जो है इस पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इससे लड़ा जा सकता है। मीर साहब, मामला ये है कि जो पंजाब में मामलात हैं, आपको मालूम है कि वो बिगड़ रहे हैं, यानी कि कोरोना की जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो पंजाब में हो रहे हैं। अगर ये तजवीज़, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, अगर NCOC ज़ाहिर 2 दिन की तो आपके पास बंदिश है ही, वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लॉकडाउन हो जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं, कारोबार कैसे चलाएंगे और किस हद तक मानेंगे आप इस बात को? देखें, कोरोना वायरस को निपटने का जो तरीका या मॉडल है वो यही है जो बैरूनी दुनिया ने इख्तियार किया है, वो कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। अच्छा। और मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में जिन लोगों को घरों में बिठा दिया जाता है उनकी कफालत करती है रियासत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत जो है वो इतनी सख्त नहीं रखती कि वो हमारी कफालत कर सके, इमदाद कर सके। अब हमने कौन सा मॉडल इख्तियार करना है? हमें दूसरा एक मॉडल इख्तियार करना है, वो ये कि हमने अपने कारोबार को 24 घंटे खोलना है। अच्छा। मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक मिसाल दूं और अपनी बात समझा पाऊं। लाहौर शहर के अंदर दीगर बड़े शहरों की तरह यहाँ पर ना मेगा नादरा ऑफिसेज बने हुए हैं जो 24 घंटे 7 दिन खुले रहते हैं। अगर आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ आपको मालूम होगा कि बिल्कुल SOPs जो हैं वो वायलेट नहीं हो रहे, उन पर अमल दरामद हो रहा है, और बहुत रश और भीड़ नहीं है, और काम लोग अपना करवा रहे हैं। अच्छा। वेयर एज कि आप नादरा ही के ऑफिस में आप चले जाएं जो महदूद वक्त के लिए खुलते हैं, तो वहाँ आपको पता पड़ेगा कि वहाँ तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है और वहाँ तो कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं। हाँ। यही हाल शाम को 6 बजे दुकानों की बंदिश के हवाले से है, और यही हाल जो 2 छुट्टियाँ होती हैं और जो आखिरी वर्किंग डे है उस हवाले से है, और यही हाल रोज़ाना हम छोटे कस्बों शहरों में पंजाब के देखते हैं। मुझे इतलात आती हैं कि जब 6 बजे दुकानें बंद होती हैं तो पूरे शहरों की सड़कें चौक हो जाती हैं और रश बढ़ जाता है। ट्रैफिक में अच्छी बात है मीर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। लियाकत शिवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत। लेटर ऑन हम कामरान बंगश और मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन फिर जरा चलते हैं इस्लामाबाद। लाहौर के बराबर अजमल बलोच साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अजमल साहब, पंजाब में सूरत हाल अच्छी नहीं है, इस्लामाबाद में भी अच्छी नहीं है, और अगर ये गुजारिश आपके सामने हुकूमत रखे कि हम लॉकडाउन करेंगे क्योंकि हालात काबू में नहीं है, क्या करेगी ताजिर बिरादरी, क्या लाहेअमल सोच रखा है आपने? देखिए, अब इतनी कोरोना से मुश्किलात नहीं में हम वैसे चले जा रहे हैं। आज की मैं सूरत हाल अभी आपके TV चैनल, तो एक ताजिर की मुझे फ़ोन आई कि मुझे थाने से बुलाया गया है कि 13,000 किराया बकाया है, अगर तू कल शाम 5 बजे तक अदा नहीं करे जेल भेज दिया जाएगा। आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है अजमल साहब। हमारा कानून अजमल साहब, आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं उसको फिक्स करा के वापस आती हूँ। जमील पराचा साहब, ये 2 ट्रेडर्स जो 2 यूनियंस के लोग हैं उनकी मैंने बात सुनी है। सिंध में सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखें 2 रोज की बंदिश तो है, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप उस पर अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
देखिए 2 रोज की बंदिश ये जबरदस्ती की लगाई गई है सिंध के अंदर। अच्छा। यहाँ कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इसको बाकायदा सईद गनी साहब कंसीडर कर चुके हैं कि जी कराची और सिंध में सूरत हाल बहुत बेहतर है दूसरे सूबों और शहरों से, और कराची में तो इन्होंने बताया था 2% जी। लेकिन ये बड़ा तो फिर ज़ाहिर स्कूल बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जो अचानक देखने में बात आई 8-10 दिन बाद अचानक स्कूल बंद हो गए और 2 दिन की बंदिश का ऐलान कर दिया गया। तो आप ऐसा ना करें, जितना आप दिन क्लोज करेंगे, जितना आप टाइम को कम करेंगे, उतना ही रश बढ़ेगा, उसमें कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा है। अच्छा। आप जो है इसको खुली छूट देते हैं लोगों को। अब देखें सारा दिन घाघ नहीं निकलता, बाजारों में गर्मी सख्त तरीन, आज भी 40 डिग्री था कराची में, सख्त तरीन गर्मी है कराची में। आप रोजे के बाद अब घाघ निकलेगा, रोजे के बाद क्या उसके पास इतना टाइम है, वो 1 से 2 घंटे में मामला निमट जाएंगे। फिर यही होगा कि लोग बंदे पे बंदा होगा और फिर रश बड़ा होगा, फिर SOPs की बात की जाएगी, उसमें ज्यादा तकालीफ है। अच्छा चले, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बैठे हुए लियाकत शेरवानी साहब, और मामला यह है कि लियाकत शेरवानी साहब बड़े जाहिर है बारीक बीनी से बलोचिस्तान के मामलात को देखते हैं, बड़े आउटस्पोकन आदमी है। लियाकत साहब देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं लाहौर और पंजाब, और जाहिर है जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो कराची और दीगर और इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में भी कोई अच्छे मामलात नहीं है, वहां से भी हमारे पास ताजिर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये बंदिश का जो मामला है, आप हुकूमत के तर्जुमान है, ये 2 दिन की बंदिश से क्या मंतक है, इसके पीछे क्यों होती है ये 2 दिन की बंदिश? देखिए, एक तो ये कि कोरोना कोई हमारा मुल्क का कोई लोकल ओरिजिनेटेड कोई पैंडेमिक नहीं है, और ना ही उसके साथ जुड़े हुए जो रोकथाम की तदाबीर है से ना ही वो हमारे मुल्क में जो है ना उनको डिवाइस कर गया। कोरोना है भी इम्पोर्टेड, और उसको रोकथाम के जितने तरीके हैं वो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज ने तरीकेकार उन्होंने डिवाइस किया, उन्होंने अडॉप्ट किया, हमने भी एज इट इज उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, वहां पे भी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, यही SOP, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हमारा मॉडल नहीं है। मैं अभी 2 हफ्ते कबल टर्की गया हुआ था, 9 बजे जो है रात को मुकम्मल लॉकडाउन हो जाया करता था इस्तांबुल, और 7 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाया करते थे। तो वहां पे भी लोग यही लॉजिक जो है पेश कर सकते थे कि रात में कोरोना होता है तो दिन में नहीं होता, या फिर 9 बजे अगर आप शॉप क्लोज करेंगे तो उससे लोग रश करेंगे, ग्रोसरीज खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी। बुनियादी तौर पे देखिए, इसमें जो इसकी कीमत है वो 2 है। एक तो ये है कि कारोबारी औकात को कम करके लोगों को थोड़ा घर में मुकैयद करना, ताकि कोरोना का जो फैलाव है कमी आ सके। और लेकिन उसमें लियाकत साहब कतई कलामी की माफी दीजिएगा, लेकिन जब वो ज़ाहिर है औकात कार में आप जब कमी तो कर देते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर सारे एक साथ ही वो सैलाब, जैसे पराचा साहब कह रहे हैं सड़कें चौक हो जाती हैं, उधर लाहौर में भी मुझे यही बता रहे हैं मीर साहब की यही हालत हो जाती है, इस्लामाबाद में भी यही चक्कर है। तो फिर वो फायदा तो हम नहीं उठा सकते पाते ना, जो हमारा बेसिक कंसर्न होता है कि हम उससे कोई फायदा उठा सकें। देखिए, हम कारोबार से फायदा उठाना चाहते हैं, पैंडेमिक से भी फायदा उठाना चाहते हैं, हम खुदा न ख्वास्ता किसी वबाई सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल से भी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि डिसिप्लिन में आने को तैयार नहीं होते हैं। एक तो ये बात तस्वर कर लिया गया है कि गवर्नमेंट शायद बड़े बखुशी जो है ये इस तरह के फैसले करते हैं। आप यकीन जानिए कि लॉकडाउन का जो फैसला है हमारे लिए सख्त तरीन फैसला है, मुश्किल तरीन फैसला है। कतई हम नहीं चाहते। पिछले लॉकडाउन में हमारे बलूचिस्तान में 8 लाख डेली वेजेस वर्कर्स जो है वो बेरोजगार हो गए थे, और उनको राशन की फराहमी कितना मुश्किल अमल है आप तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं शहवानी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप ही के ज़ाहिर बलूचिस्तान से अब्दुल रहीम काकड़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, वो क्वेटा में जो ताजिर बिरादरी है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अब्दुल रहीम साहब, मामला ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लियाकत शेरवानी साहब, ज़ाहिर बड़ा मुश्किल फैसला है, मईशत को चलाना हुकूमत के भी फेवर में है और हम सबके फेवर में है, लेकिन ये 2 दिन की बंदिश अगर होती है तो इस पर आप लोग क्यों नहीं अमल दरामद करते? क्या मसाइल हैं आपके काकड़ साहब? यहाँ तो 2 दिन जो है वो नहीं है, लॉकडाउन नहीं है यहाँ तो बिल्कुल। एक तो ये है कि यहाँ जो कोरोना का फैलाव की शरह जो है 7.6% रही है, तो यहाँ कोरोना का वो जो है बहुत कम है। तो इस हवाले से लियाकत शेरवानी ने तो अभी तक इदा नहीं किया है कि यहाँ 2 दिन जो है वो
लॉकडाउन हो रहा है। यानी नहीं है, यानी आप लोग बलूचिस्तान में 7 दिन दुकानें खोल रहे हैं, इसका ये मकसद है? नहीं, हम हमारा दुकानें तो खुली रही है, सिर्फ जुमे के दिन वैसा भी ऐसा आम छुट्टी हो रहा है, कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, वैसा आम छुट्टी हमारा क्वेटा शहर जो है इधर दुकानें जुमे के दिन मुकम्मल बंद हो रही है। और इधर जो है कोरोना का शरह जो है वो बहुत कम है। तो शवानी साहब जो है वो बहुत मतलब वैसा पढ़ा लिखा इंसान है और वो जो है हम लोग दुकानदारों को तंग नहीं कर रहे हैं। वो अगर बोले या वो ऑर्डर करे तो हम लोग दुकानें बंद करेंगे इनके कहने पर। लेकिन ये है कि अच्छा शिवानी साहब, ये तो आपके फेवर की खबर, उन्होंने फेवर में कर दिया। शिवानी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहेंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे। यानी इस वक्त 7 दिन कारोबार माशाल्लाह हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ये बात दुरुस्त है शिवानी साहब? फिर मैं जरा बाकियों से पूछूंगी क्योंकि इनके ग्रीवेंसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे। ओके चलिए जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं जरा चली जाऊँ इस्लामाबाद, अजमल बलोच की तरफ। अजमल बलोच साहब, बलूचिस्तान में क्योंकि जाहिर है जो रेट है कोरोना का जो फिगर है वो कम है, इसलिए वहां 7 दिन कारोबार चल सकता है। लेकिन पंजाब, सिंध और फिर अगर हम बात करें केपी के अंदर मामला अच्छे नहीं है, तो वहां हमें फिर हुकूमत की बात माननी चाहिए, बंद कर देना चाहिए कारोबार। देखिए बात यह है कि बेरोजगारी फैल रही है और इसको हम काबू नहीं कर सकेंगे। बलूचिस्तान वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान उनसे खुश है कि कोरोना हमें इतना नुकसान नहीं दे सकता जितना हमें बेरोजगारी देगी, जितना हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। अभी कई दुकानें खाली हो गई हैं, कई दुकानें खाली हो रही हैं, बिल्कुल कासिर है इस वक्त मालिकान को और झगड़ा चल रहा है। इसी तरह नहीं दे सक रहे हैं, अपने घर का सामान ले जाना उन्हें मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट है इतना तो नहीं करती है, गवर्नमेंट के जितनी तनख्वाहें 4-4 लाख रुपए हमारे मुशीरों की हैं या ब्यूरोक्रेट्स की, वो आधी ले ले। हमें कहा जा रहा है कि आप आधी हफ्ते में 4-5 दिन दुकानें खोलें, ये भी ऐसा करें ना, फिर हमें भी खुशी हो, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल में चला अच्छा मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मीर साहब तो क्योंकि इस सेगमेंट के बाद मेरे साथ नहीं होंगे, इसलिए मैं मीर साहब से पूछ लेती हूँ। मीर साहब, अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन हो सकता है एनसीओसी का इजलास हो जो कि जाहिर होगा और उसमें भी फैसला करें कि पंजाब में सूरत हाल अच्छी नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन कुछ इलाकों में कर दिया जाए। आप इस बात पे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे मीर साहब? देखें जी, बात यह है कि जब रियासती मशीनरी हरकत में आएगी और रियासती इदारे ये फैसला करेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती होगी, तो फिर यही नतीजा होगा कि दुकान का शटर नीचे होके हमारा दुकानदार बाहर बैठा होगा, पुलिस और इंतज़ामिया को हम पैसे देंगे और अपना कारोबार कर रहे होंगे और मार्केटों और बाजारों में जो ग्राहक आ रहे होंगे उनको हम चोरी चोरी एंटरटेन कर रहे होंगे। यही होगा ना। आपने पूरी चीज का अहाता किया मीर साहब, यानी भत्ता देंगे पुलिस को, कारोबार चला के रखेंगे, हुकूमत के फैसले आते हैं सो आए, नहीं आते ना आए, सानू की। हाँ ऐसे ही है। देखें जो फैसले ग्राउंड रियलिटीज, मेरी बात सुने, जो फैसले जमीनी हकायक के बरक्स होते हैं ना, वो फिर अपना असर खो देते हैं और हुकूमत की रिट खत्म हो जाया करती है। यही चीज हम बार बार हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फैसले जो आप करने जा रहे हैं, जो किए हैं, वो काबिल अमल नहीं है। अभी मैं आपके ऑन एयर कहूंगा तो मैं इलाकों की निशानदेही करूंगा तो वहां पुलिस पहुंच जाएगी। मुझे पता है अभी भी दुकानें शाम को 6 बजे बंद नहीं होती हैं, रात गए तक कारोबार। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही मीर साहब। बट वेल थैंक यू वेरी मच नईम मीर साहब। इंटरेस्टिंगली बात, क्योंकि पंजाब इस वक्त ज्यादा डिबेट में है, तो नईम मीर साहब ने कितना अच्छा अहाता किया। आ जाए जी, लेटर भी ले आए, चिस्पा भी कर दे दुकान के बाहर, लेकिन शटर बंद करेंगे, दुकान के अंदर कारोबार रहेगा, बाहर पुलिस को पैसा चलेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बेहतर यह है कि कारोबार को चलने दिया जाए। लेकिन सिंध में क्या सिचुएशन हो सकती है, इस्लामाबाद के ताजिर क्या सोच रहे हैं, हुकूमतें क्या एनसीओसी के इजलास में इस बात को जेर बहस ला सकती हैं कि 7 दिन कारोबार चले और एसओपीज के साथ चले, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। रमज़ान की आमद है, यानी जाहिर है मंगल के रोज़ ये पता चल जाएगा कि रोज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इस सारे दौरान, रमज़ान के दौरान, जो ताजिर हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा कारोबार बंद हुआ तो पिछले सीज़न में पराचा साहब कितना हमने नुकसान बर्दाश्त किया, अगर सिंध के ताजिरों की मैं बात करूँ। देखिए
300 अरब रुपए तो लोग लॉस कर चुके हैं, जो हमारी पिछले साल का। जी हाँ, पिछले साल का जब हमारे पास कोरोना था। जी हाँ, नील हो चुके हैं लोग। अब इस साल देखें, उम्मीद ये थी, लोगों ने अपनी जायदादें गिरवी रखवाकर, किसी ने अपने घर के कागजात रखवाए, किसी ने दुकान के कागजात रखवाए, वो चीजें कागजात रखवाकर वो अपने मतलब रकम उठाकर उन्होंने अपने माल बनाए, वो माल बनाकर स्टॉक किए कि इस साल हम अपने। राजा साहब कतई कलामी की माफी, इतनी मासूम बात है भी नहीं, आप लोग भी टिका के मुनाफा कमाते हैं इस महीने में, ये बात नहीं है। देखिए, टिका के मुनाफा एक के चार लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, देखें, हुकूमत ने अगर ये कोरोना की कोई पॉलिसी बनानी थी तो पूरा 8 महीने जो अभी पिछले साल के मौजूद थे, जब इन्होंने फुल छूट दी हुई थी, जब से कोई पॉलिसी बनाते, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ था। कोरोना खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि वैक्सीन भी 8,500 रुपए की दी जा रही है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल बजा है। मैं इस पर आती हूँ वापस। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैडम को वेलकम करते हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। तो मैम से जरा पूछते हैं कि कितने खदशात हैं पंजाब हुकूमत को कि अगर कोरोना इसी तेजी से बढ़ा तो वो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा क्या फरमाएंगी, क्या वाकई सूरत हाल तशवीशनाक है, और अगर है तो फिर ये जो ताजरों का शोर है, नईम मीर साहब अभी मेरे साथ थे लाहौर से, वो फरमा रहे थे कि अगर हुकूमत ने ऐसा फैसला कर दिया तो शटर डाउन करेंगे, अंदर कारोबार चलाएंगे, बाहर पुलिस को पैसा चलाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ओके, मुसर्रत की लाइन ड्रॉप हुई है, तो जरा वापस हम चलते हैं अजमल बलोच साहब की तरफ। अजमल साहब, आपकी हुकूमत वक्त से क्या बात हो रही है, अगर हो रही है तो एनसीओसी के इजलास में जो फैसले हो रहे हैं, क्या उसमें आप लोगों की राय नहीं ली जाती? क्योंकि ज़ाहिर है आप भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, जमील पराचा साहब हैं, बाकी सारे आप लोग हैं, तो आपकी राय ही नहीं ली जाती क्या इससे पहले? बस यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये हमारे साथ होल्डर्स को अगर साथ बैठाएं तो बड़ा अच्छा हो सकता है। हुकूमती कोई भी ओहदेदार का जवाब दे सकता है कि 6 बजे कारोबार बंद करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट क्या समझती है कि 6 बजे कारोबार बंद करने से, कारोबार बंद करने से उनको क्या फ़ायदा, क्या कम लोग आते हैं कोरोना के। दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत 2 नुकसान, 6 बजे से रात 10 बजे तक पीक आवर्स होते हैं, और इन पीक आवर सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदते हैं 6 से 10 बजे तक, और गवर्नमेंट वो नुकसान कर रही है जिसको रिकवर मुश्किल से करेगी जब ये खोलेंगे। अगर गवर्नमेंट को अपने नुकसान की परवाह नहीं है तो कि कोरोना पे इस तरह तो काबू पा नहीं, मेरे कहने का मकसद है गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो बेयर कर लेंगे ना नुकसान। हमारा हो रहा है नहीं सुन तो गवर्नमेंट कर ले, हमें पता है कोई इदारा मुनाफा बख्श नहीं है, सारे के सारे 100 अरब रुपए के खसारे में एक ताजरी तो रह गया है जो इनको पैसे देता है जिससे ये सारे। मेरी गुजारिश ये है कि एक नुकसान ये हो रहा है, गर्मियों में कस्टमर बात है दिन में, वो शाम के वक्त निकलता है। सरकारी मुलाजिम 5 बजे से जब वो 6 बजे तक दौड़ कर आएंगे दुकानों पे, सारी कसगी कोरोना से बचत की। ओके, हुकूमत मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत या हुकूमत के दुश्मन। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैडम, सवाल सादा है कि अभी हम नईम मीर साहब से बात कर रहे थे लाहौर में, अभी मेरे साथ अजमल बलोच साहब, जमील पराचा साहब मौजूद है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी मौजूद है मेरे साथ। मामला ये है कि बात यहाँ ये हो रही है कि अब 2 दिन कारोबार बंद रखने से कौन से कोरोना को हम रोक लेते हैं, और अगर पंजाब हुकूमत ये सोच रही है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाए, जो कि आज तजवीज़ पेश की गई है, तो वहां पर से नईम मीर साहब, जाहिर है जो ताजरों के तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये आ गया ना फैसला तो हम ये करेंगे कि शटर डाउन करेंगे, अंदर कारोबार चलाएंगे और बाहर पैसा चलाएंगे, पुलिस को करती रहे हुकूमत जो कुछ करना है उसने, क्योंकि आप तो उनसे पूछते ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंतहाई गैर मुनासिब स्टेटमेंट और इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाली बात। मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह से जज्बात का, मेरे भाई है, मेरे भी बड़े काबिल एहतराम है, नईम मीर भी मेरे भाई है, तो मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट की इसमें फायदा क्या है, गवर्नमेंट की खुशी क्या है कि अगर हम कारोबार बंद करने की बात कर रहे हैं या अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है पूरी दुनिया में, जहाँ पे ये परसेंटेजेस और शरह की रेशो ये हो, तो इन्फेक्शन रेट अगर आपका 19-20% के करीब हो, समटाइम्स लाहौर के अंदर 20+ हुआ, तो वहाँ पे किसी किस्म की भी कोई चीज नहीं अलाउ किया जाता। अगर हम बहालते मजबूरी
हम ये कर रहे हैं, अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की अगर आप फैसला साजी को देखें कि हम लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं कि हम उनको हफ्ते के 6 दिन इजाजत दे रहे हैं कारोबार करने की, या 5 दिन इजाजत दे रहे हैं ताकि लोगों का रोजगार रोजी रोटी भी चलती रहे। और वो जो 2 दिन की ब्रेक मिलती है उससे यानी कि ऐसा नहीं है कि उस दिन कोरोना नहीं होता, लेकिन वो क्या करती है कि वो आपके फैलाव में स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि वो लेकिन कारोबार तो मुसर्रत साहिबा जो पिछले साल हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, यू थिंक कि अब हम बेयर कर सकते हैं उस नुकसान को इस साल में? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है और उस सवाल का जवाब इसका मैं इस तरह से आपको देती हूँ कि मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया ने देर किया। 2 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, कि अगर एक तरफ मेरी जान को खतरा है, दूसरी तरफ मेरे कारोबार को खतरा है, तो आप खुद डिसाइड करें कि गवर्नमेंट के लिए ये दोनों फैसले कोई आसान नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई, अगर हम सियासी बयान को आप इसको हरगिज मत लें, अगर हम देखें कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात। ठीक है, मुसर्रत साहिबा कह रही है बहुत मुश्किल है, हमको खुशी से ये फैसले नहीं ले रहे, लेकिन लियाकत शबानी साहब मेरे साथी हैं, जमील पराचा, अजमल बलोच साहब, मैं जरा इन लोगों से कंसेंसस लेने की कोशिश करती हूँ कि क्या कोई लाहे अमल रमजानों के लिए तय हो सकता है या नहीं, या ये सारों का ये इजमा है कि भाई खुला रखना चाहिए कारोबार को। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। रमज़ान के महीने में कारोबार को चलाना है, लेकिन जमील पराचा साहब कैसे चलाना है? 24 घंटे की आपको इजाज़त दे दें, क्योंकि हमें तो ये पता है कि 10 दिन तो शुरू के आप एक अशरे तक तो दुकानें बंद रहती हैं। यहाँ देखें, ये कोरोना अभी का कोरोना नहीं है, 1.5 साल पहले से हुकूमत चला रही है इसी कोरोना को और हम इसके साथ ही चल रहे हैं। पिछले साल जो नुकसानात हुए वो बेइंतहा नुकसानात थे। हमने ये इस मरतबा स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि इस मरतबा लोगों को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा। उसके लिए हम उनको माल भी दिलवा रहे थे और बाकायदा उनके कारोबार की स्ट्रेटजी तैयार हुई हैं। लेकिन देखने में ये बात आई है कि हुकूमत 8 महीने से खामोशी से सो रही थी, अचानक 1 महीने में इसमें जागी है। जब कोरोना नज़र आना शुरू हो गया कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। बंदिश होती है तो आप उसको कबूल करेंगे? देखें, बंदिश जोर ज़बरदस्ती से आप किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन ये कराची के ताजिरों के साथ और सिंध भर के ताजिरों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होगा। इस वक्त NCOC को भी इजलास हो रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमने कारोबारी बंदिश की तो लोग ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगे और जिस तरह से अगर टाइम शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा कोरोना फैलने का ख़तरा यह है कि लोगों का रश उमड़ के मार्केटों में आएगा, जो संभालना इंतजामिया के लिए भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी मुश्किल होगा। ओके, मेहर इलाही साहब भी आ गए, तो KPK की सूरत हाल पे मैं वापस आ जाती हूँ आपके पास। मेहर इलाही साहब, KPK में ताजिर बरादरी क्या कन्वेंस है इस बात के ऊपर के जो 2 दिन की बंदिश है इससे कारोबार पर असर नहीं पड़ा और इसको हम जारी रख सकते हैं? मेहर साहब। गुजारिश है, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कारोबार पे असर पड़ा है। पिछले साल की जो पहली और दूसरी लहर थी उसके बाद अभी कुछ थोड़े बहुत कारोबार चलने लगे हैं और इन्होंने 2 दिन की बंदिश लगा दी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी तो ये है कि एक तरफ बीमारी है, एक तरफ हमारी दुकानदारी है और तीसरी तरफ जिम्मेदारी है। हम बीमारी को भी देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत को हमारी दुकानदारी को भी देखना चाहिए। जब हम जिम्मेदारी कर रहे हैं तो उनको भी जिम्मेवारी से चलना चाहिए। और मेरा मुतालबा हुकूमत से ये है कि NCOC जो है वो इजलास करती है और उसमें जो दुकानों से कोरोना निकलता है, इसी से कोरोना फैल रहा है अगर उनके ख्याल में, तो NCOC में स्टेक होल्डर होना चाहिए ताजरों का। हाँ, ये अच्छी सलाह है, ये अच्छी सलाह है, बिल्कुल मेहर साहब। जी, उनका ये मुतालबा है होना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी तकलीफ भी बयान करे ना। बिल्कुल ठीक है मेहर साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया है, मैं जरा मामला आगे लेके जरा अजमल साहब की तरफ जाती हूँ। अजमल साहब, हो ऐसा नहीं रहा, लेकिन जाहिर है अगर ऐसा होता है 2 दिन की बंदिश तो है आपके सरों पर कि वो तो आपने करनी है, जिसकी आप लोग मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, बढ़ता है तो क्या करना है, हमने पहले भी इन्होंने ऐसा अपना भी नुकसान किया, हमारा भी पिछले साल जितना कम वक्त किया है नुकसान ही किया है। एक बात की समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं
कारोबार और सनत बंद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन नीचे जो हमारे मुशीर हैं वो बंद करा देते हैं। इससे इसकी बात, ये बात मुझे ये तालमेल समझ नहीं आ रहा। पराचा साहब, अगर ये होगा तो फिर आपका क्या, क्योंकि मुझे बताया गया लास्ट 30 सेकंड्स रह गए मेरे। देखिए, होगा तो लोग कारोबारी सतह से नीचे आ जाएंगे और नुकसानात बेइंतहा होंगे, जिसकी वजह से देखें, पहले भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम तमाम टैक्सेस माफ कर देंगे। इस साल कोई टैक्स, देखने में ये बात आई कि टैक्स डबल कर दिए गए, टैक्सेस का दायरा बढ़ा दिया गया, और कि आप कोरोना से मरो, आप टैक्सेस से मरो, कोई रिलीफ नहीं दिया जाता हुकूमत की तरफ से। अभी वो मुशर्रफ साहब फरमा रही थी कि दुनिया भर में लोग जो है इस पे कंप्रोमाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी हुकूमतें ताजिरों के साथ, अवाम के साथ रिलीफ पैकेजेस चला रही हैं। आपने हमें आसान आसाद पे कर्जे तक तो दिए नहीं, क्या रिलीफ देंगे? मसाइल ज्यादा हैं। जमील पराचा, नईमीर, अजमल बलोच, मेहर इलाही, रहीम काकर, तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहबानी और बाकी सारे जो हमारे लोग थे, तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सिंध हुकूमत जाहिर है बहुत मसरूफ है, सुना है पर्चे वर्चे फाड़ दिए हैं बिलावल साहब ने, तो मामला जाहिर है सिंध हुकूमत अपने अभी देख रही है। लेकिन कोरोना के साथ रमजान मुबारक में कैसे ताजिर बिरादरी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आपने इनकी पॉलिसीज के बारे में मालूमात सुन भी ली, देख भी ली कि इनके क्या जज्बात हैं। बहरहाल हुकूमत वक्त को फैसला करना होगा। अब वो अहम बात जिसका मैंने आगाज में आपसे बात की थी कि आज प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे जाते जाते आपसे कुछ अहम बात करनी है। बात यह है कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है इस महीने का, क्योंकि रमजान मुबारक में प्रोग्राम 7 से 8 नहीं होगा। इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।